बड़े बड़े कलाकार जो अपने आप को अच्छा समझते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीने वाले लोगों को गलत ज़िंदगी जीने पर राह दिखा रहे हैं, जो केसरिया आदाब करके। मैंने कई बार कहा था कि आप कर क्या रहे हैं, करने के लिए बहुत कुछ आपके पास, फिर भी आप इस तरह की ऐड क्यों करते हैं। इन एक्टरों को आगे बढ़कर पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने गलत ऐड किया है। इन्होंने गलत मैसेज पहले दिया है, तो अब इनका फर्ज बनता है कि इसे सही तरह से घुमाकर सही मैसेज दें कि ये चीज़ खाने की नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, कड़वा सच के इस नए वीडियो में आपका वेलकम है। आज का कड़वा सच बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में है, जिसे उजागर किया गया है शक्तिमान के नाम से मशहूर मुकेश खन्ना ने। उन्होंने बड़े ही नाराजगी भरे स्वर में कहा है कि केसरिया आदाब के लिए नहीं होता। शर्म आती है ये सब देखकर। फ्रेंड्स, टीवी के शक्तिमान और महाभारत में भीष्म पितामह का आइकॉनिक किरदार निभाने वाले अभिनेता मुकेश खन्ना एक बार फिर से बेहद गुस्से में, और इस बार उनके निशाने पर है बॉलीवुड के 3 सबसे बड़े दिग्गज कलाकार शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुकेश खन्ना को इन बड़े सितारों के खिलाफ इतना कड़ा रुख अपनाना पड़ा? कड़वा सच में देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश के मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाले अभिनेता मुकेश खन्ना लंबे समय से टीवी और सिनेमा के बड़े सितारों द्वारा किए जा रहे पान मसाला और गुटखा विज्ञापनों का विरोध करते रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र एफडीए ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को सरोगेट एडवर्टाइजिंग यानी इनडायरेक्ट तरीके से प्रतिबंधित उत्पादों का प्रचार करने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस कदम की सराहना करते हुए मुकेश खन्ना ने अपनी बात लोगों के सामने रखी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भले ही सरकार और प्रशासन का ये कदम थोड़ा देर से आया है, लेकिन वे इस फैसले से बेहद खुश हैं। मुकेश खन्ना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया और उसके साथ एक बेहद भावुक और कड़ा संदेश भी लिखा। मुकेश खन्ना ने अपने पोस्ट में लिखा, केसरिया आदाब के लिए नहीं होता, शौर्य, साहस और पराक्रम के लिए होता है। शर्म आती है ये देखकर जब कोई आदाब करता है और इशारों से कहता है कि गुटखा खाओ, और शर्म की इंतहा तब हो जाती है जब वो कोई जनता का मनपसंद कलाकार होता है। मुकेश खन्ना ने आगे सवाल उठाया कि जब इन सितारों के पास नाम, शोहरत और पैसे की कोई कमी नहीं है, तो फिर वो देश के युवाओं को गलत दिशा में धकेलने वाले ये विज्ञापन क्यों स्वीकार करते हैं? वे चाहें तो युवाओं की जिंदगी सुधार सकते हैं, लेकिन वे इसे बिगाड़ने का जरिया क्यों बन रहे हैं? फ्रेंड्स, मुकेश खन्ना ने सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट ही नहीं लिखा, बल्कि अपने वीडियो संदेश में कई ऐसे सवाल उठाए हैं जो आज देश के हर नागरिक के मन में तैर रहे हैं। मुकेश खन्ना का मानना है कि ये बॉलीवुड स्टार्स जिस तरह से केसरिया शब्द और सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल पान मसाला के विज्ञापनों में कर रहे हैं, वो बेहद भद्दा और आपत्तिजनक है। उन्होंने याद दिलाया कि केसरिया रंग भारत के शौर्य, पराक्रम और बलिदान का प्रतीक है, ना कि थूकने और गुटखा पान मसाला को बढ़ावा देने का। क्या है इसके लिए भी आप हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। अक्सर ये बड़े स्टार्स अपने बचाव में ये तर्क देते हैं कि वे पान मसाला या गुटखा का प्रचार नहीं कर रहे, बल्कि वे तो केवल इलायची या माउथ फ्रेशनर का विज्ञापन कर रहे हैं। इस तर्क पर भी मुकेश खन्ना ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि इसे ही सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। ब्रांड के नाम पर आप वही चीज मार्केट में प्रमोट कर रहे हैं जो असल में कई राज्यों में बैन है। मुकेश खन्ना ने सवाल उठाया कि जब सब जानते हैं कि इलायची के बहाने असल में किस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो फिर सरकार और संबंधित विभागों को एक्शन लेने में इतने साल क्यों लग गए?
क्या करोड़ों रुपयों के राजस्व के चक्कर में जनता और युवाओं के स्वास्थ्य को नजरअंदाज किया जा रहा था? मुकेश खन्ना ने केवल नोटिस भेजे जाने को ही काफी नहीं माना। उन्होंने मांग की है कि शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ जैसे बड़े सितारों को आगे आकर सार्वजनिक रूप से देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मुकेश खन्ना के शब्दों में इन कलाकारों को खुद आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि हमने गलत विज्ञापन किया है। जब उन्होंने गलत मैसेज फैलाया है तो अब उनका फर्ज बनता है कि वो सभी लोग सही मैसेज दें कि ये चीज खाने योग्य नहीं है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मुकेश खन्ना ने ये भी याद दिलाया कि वो पहले भी कई मुद्दों पर आवाज उठाते रहे हैं, चाहे वो स्कूल के बच्चों की किताबों का मुद्दा हो या वंदे मातरम को राष्ट्रगान जैसा सम्मान दिलाने की बात हो। एक बार आपको मुकेश खन्ना का पूरा बयान सुनाते हैं। सरकार की तरफ से, एफडीए की तरफ से 3 बड़े कलाकारों को जो मार्केट में केसरिया आदाब करके घूम रहे थे, उनके खिलाफ उन्होंने नोटिस भेजी है। और मुझे खुशी होती है कभी कभी कि मेरी बातों को सरकार कभी संज्ञान तो लेती है, पर यह बात भी जरूरी है कि थोड़ा लेट लेती है, थोड़ा टाइम लगाती है। मैंने स्कूल के बच्चों की किताबों का बोझ के बारे में बात उठाई थी, काफी सालों के बाद में संज्ञान लिया गया। मैंने वंदे मातरम को मैंने कहा था कि नेशनल एंथम बना दिया जाए। अब मुहिम शुरू हो गई है और अब ये जो मैं काफी वक्त से कह रहा हूँ, बड़े बड़े कलाकार जो अपने आप को अच्छा समझते हैं, अच्छी जिंदगी जीने वाले लोगों को गलत जिंदगी जीने पर राह दिखा रहे हैं, जो केसरिया आदाब करते हैं। मैंने कई बार कहा था कि आप कर क्या रहे हैं, करने के लिए बहुत कुछ आपके पास, फिर भी आप इस तरह की ऐड क्यों करते हैं? वो भले वो कहते हैं हम इलायची की ऐड कर रहे हैं, लेकिन उसी नाम के, उसको सरोगेट एड्स कहते हैं। इनडायरेक्ट वे से आप प्रमोट कर रहे हैं उसी ब्रांड को मार्केट में गुटखा के ऊपर, और जो महाराष्ट्र में बैन है। मुझे हैरानी है कि सरकार की तरफ से इन सभी जो अधिकारियों ने एक्शन लिया तो इतना लेट क्यों किया? क्यों इतने सालों से, क्यों इतने लाखों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं उनको? शायद डेफिनेटली ऐसे तो कोई नहीं करता। सरकार को भी शायद उससे बहुत कुछ राजस्व मिल रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और मुझे भी खुशी है कि इस बार स्ट्रिक्ट एफडीए की तरफ से इनके पास नोटिस गया है, उनको बताया गया कि पूछा कि क्यों किया आपने ऐड, और इस ऐड को बंद करके इसके सारे के सारे सामग्री को हटाने के लिए कहा गया है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इन एक्टरों को आगे बढ़कर पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने गलत ऐड किया है। इन्होंने गलत मैसेज पहले दिया है, तो अब इनका फर्ज बनता है कि इसे सही तरह से घुमाकर सही मैसेज दें कि ये चीज़ खाने की नहीं होती। लेट अस सी क्या होता है, मैं भी वेट करूँ। मुकेश खन्ना के इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की भी जोरदार प्रतिक्रिया आ रही हैं। एक फैंस ने उनका समर्थन करते हुए लिखा, इसलिए आप हमारे शक्तिमान हैं। आज के समय में सच बोलने की हिम्मत सिर्फ आप में है। वहीं एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, गुरुजी समय बदल गया है, ये कलयुग है और लोग आपके ज्ञान का उल्टा मतलब निकालने लगे हैं। एक अन्य यूजर ने जमीनी हकीकत बयां करते हुए लिखा, बच्चों के मुंह पर अब तो जुबान केसरी चढ़ चुका है। सरकार ने बहुत देर कर दी। राजस्थान जैसी जगह पर तो सरकारी बसों तक पर इन विज्ञापनों के बोर्ड लगे रहते हैं। फ्रेंड्स, जनता की ये रिएक्शन बताते हैं कि ये सिर्फ मुकेश खन्ना की अकेली की नाराजगी नहीं है, बल्कि देश के उन लाखों करोड़ों माता पिता की चिंता है जिनके बच्चे इन विज्ञापनों से प्रभावित हो रहे हैं। जब देश के रोल मॉडल और स्पोर्ट्स स्टार्स जैसे विज्ञापनों का चेहरा बनते हैं तो उनका असर सीधा युवाओं के दिमाग पर पड़ता है। अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र एफडीए के नोटिस के बाद शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ क्या सफाई देते हैं और क्या वो मुकेश खन्ना की इस अपील पर ध्यान देकर कोई कदम उठाते हैं या नहीं। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? क्या बॉलीवुड स्टार्स को ऐसे ऐड करने बंद कर देने चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। लेकिन जाते जाते कड़वा सच में आज का मीठा सच भी जान लीजिए, और वो ये है कि आपकी भावनाएं जैसी होती हैं
आपके भविष्य का निर्माण भी वैसा ही होता है। आगे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।